नमस्ते बच्चों। आगे हमने स्वर में अ, आ, ई, उ, ए और ए यह स्वर देखे हैं। अब हम ओ स्वर देखेंगे। देखिए यहाँ पे ओ स्वर चित्र देखो, स्वर पहचानो, बोलो और लिखो। यानी कि चित्र જુઓ, સ્વર ઓળખો અને બોલીને લખો। तो यहाँ पे ओ स्वर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ओ स्वर है। हिंदी में ओ को ऐसे लिखते हैं और गुजराती में यहाँ पे लिखा है, देखिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ओ से ओखली शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? ओ से ओखली शब्द बनता है। अब हम ओ स्वर लिखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे यह आधा ओ स्वर लिखा हुआ है। हमें क्या करना है? इन्हें पूरा लिखना है। ठीक है। देखिए जैसे हमने आगे लिखा उसी तरह हम ओ स्वर लिखेंगे। आपको भी ऐसे ही ओ स्वर लिखने का अभ्यास करना है। अब देखिए, पढ़िए और लिखिए, यानी कि वाँचो અને लखो। तो हमें क्या पढ़ के लिखना है? देखिए यहाँ पे आगे हमने देखा उसी तरह यहाँ पे क है, यह घोड़ा वाला क है, जिसके साथ ओ की मात्रा लगाने से को बन जाता है। यानी कि क के साथ ओ की मात्रा लगाने से को बन जाता है। ख के साथ ओ की मात्रा लगाने से खो बन जाता है। ग के साथ ओ की मात्रा लगाने से गो बन जाता है। घ के साथ ओ की मात्रा लगाने से घो बन जाता है। तो ऐसे ही हम क से लेकर श्र तक, कहाँ तक लिखेंगे? श्र तक। श्र के साथ ओ की मात्रा लगाकर श्रो बन जाता है। यानी कि हम श्रोत्र लिखेंगे। ठीक है। आपको भी अपनी किताब में श्रोतक लिखना है। अब देखिए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ओला, ओहदा और औस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ओला शब्द लिखना है, जैसे मैं लिखती हूँ। अब लिखेंगे ओहदा। ठीक है। यह है ओ, यहाँ पे हम लिखेंगे ओस। अब देखिए यहाँ पे मोगरा, गोला और ढोलक, यह 3 शब्द दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे यह 3 शब्द स्वयं लिखने हैं और लिखने का अभ्यास भी करना है। अब हम लिखेंगे, चित्र को सही शब्द के साथ जोड़ो। यानी कि चित्र ने बंद बेचता शब्द साथे जोड़ो। तो सबसे पहला चित्र देखिए, यह किसका चित्र है? यह कोतवाल का चित्र है। किसका चित्र है? कोतवाल का। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जोड़ेंगे। कोतवाल यानी पुलिस। दूसरा जो चित्र है वह लोमड़ी का चित्र है। देखिए यहाँ से लोमड़ी यानी सियार। आगे देखिए, यह कोयले का चित्र है। देखिए कोयला यानी कोलसो। कोयला यानी कोलसो। यह ढोलक का चित्र है। देखिए तो यहाँ हम ढोलक यानी कि ढोल के साथ जोड़ेंगे। अब आखिरी चित्र है, यह धोबी का है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ धोबी के साथ इसे
लिखा है इसके साथ हम जोड़ेंगे। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो मैं आपको 2 वाक्य पढ़कर लिखकर बताती हूँ। आपको आगे 3 वाक्य जो है वह पढ़ते जाने हैं और लिखते जाने हैं। मोहन ने मोर को नचाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन ने मोर को नचाया। ठीक है। दूसरा वाक्य है मोती डोरी में डालो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोती डोरी में डालो। ठीक है। यह 2 वाक्य मैंने लिखे। आपको यह 3 वाक्य स्वयं लिखने हैं। कोयल लोटा लाओ, कोमल लोटा लाओ, आओ डोसा खाओ, और तोता आया रोटी लाया। ठीक है। कोमल लोटा लाओ, आओ डोसा खाओ, तोता आया रोटी लाया। यह 3 वाक्य आपको पढ़कर लिखने हैं। अब हम आगे का स्वर यानी कि औ स्वर देखेंगे। देखिए यहाँ पे हिंदी में ओ स्वर लिखा है, गुजराती में इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है। देखिए ओ से औरत शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है? ओ से औरत शब्द बनता है, औरत। ठीक है। यहाँ पे देखिए यह आधा अ लिखा है, तो यहाँ पे हमें पूरा औ शब्द लिखना है, ओ वर्ण लिखना है। देखिए ऐसे हम ओ वर्ण लिखेंगे। आपको भी ऐसे ही ओ वर्ण लिखना है। अब आगे पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे यह खोड़ा वाला क है, जिसके साथ औ की मात्रा लगाने से कौ बन जाता है। ख के साथ औ की मात्रा लगाने से खौ बन जाता है। ग के साथ औ की मात्रा लगाने से गौ बन जाता है। वैसे ही हम आगे की तरह श्र तक यानी क से लेकर श्र तक अपनी किताब में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे श्रो। ठीक है। ऐसे ही हम लिखेंगे। अब देखिए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे सबसे प्रथम शब्द है औजार। कौन सा शब्द है? औजार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे औजार। अब लिखेंगे औषधि। यह है औलाद। ठीक है। यह 3 शब्द हमने लिख लिए हैं। अब बाकी के यह जो 3 शब्द है कौतुक, खौफनाक और जोहरी, यह आपको स्वयं लिखने हैं। देखिए यहाँ पे अब हम चित्र को सही शब्द से जोड़ो, यानी कि चित्र ने बंद बेसता शब्द साथे जोड़ो। तो सबसे पहला चित्र कौन सा है? भौरा है। कौन सा चित्र है? यह भौरे का चित्र है। तो यहाँ से लेकर हम कहाँ पे भौरा लिखा है? यहाँ भौरा यानी बमरो। दूसरा चित्र है
मौलाना, किसका चित्र है? मौलाना। तो हम यहाँ से लेकर कहाँ पे लिखा है मौलाना? यहाँ लिखा है, ठीक है। देखिए मौलाना यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ जोड़ेंगे। अब तीसरा चित्र देखिए, लौकी का है। कौन सा है? लौकी का। तो कहाँ पे लिखा है लौकी? यहाँ पे। लौकी यानी दूधी। लौकी को गुजराती में क्या कहते हैं? दूधी। देखिए अब यह देखिए किसका चित्र है? यह औरत का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर कहाँ लिखा है औरत? यहाँ पे। औरत यानी स्त्री। देखिए यह आखिरी चित्र है। यह देखिए कुत्ते का चित्र है, लेकिन यह कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। तो यहाँ पे हम भौंकना यानी कि भस्बू वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे। अब देखिए रेखांकित गलत शब्द को सुधार कर वाक्य फिर से लिखिए। तो मैं दो जो वाक्य है वह लिखकर आपको बताती हूँ। बाकी के 3 वाक्य आपको स्वयं ही लिखने हैं। देखिए यहाँ पे कौन आ रहा है? तो यहाँ पे क के साथ हम कितनी मात्राएं लगाएंगे? 2, यानी कौन। क्या बन जाएगा? कौन आ रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे लिखेंगे, कौन आ रहा है, ऐसे लिखेंगे, कौन आ रहा है। अब दूसरा वाक्य देखिए, आपका मुद्दा कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका मुद्दा गौण है। यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो हमें गौण ऐसे लिखना है, आपका मुद्दा गौण है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम आएगा। वाक्य पूरा हुआ इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी के यह 3 वाक्य। नौतम 24 बरस का है। मोहन एक ख्यातनाम जोहरी है। यहाँ पे 24 है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? च को 2 मात्राएं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मोहन एक ख्यातनाम जोहरी है, तो जो पर हम 2 मात्राएं लगाएंगे। मेरा नौकर ईमानदार है, तो यहाँ पे नो पर हम 2 मात्रा लगाएंगे, जिससे नौकर बन जाएगा, ठीक है। तो यह आपको अपनी नोट में लिखने हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे यह कौन सा स्वर है? देखिए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे गुजराती में। और अम से अंगूर बनता है। अम से क्या बनता है? अंगूर। यहाँ पे अ को हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आधा है, तो हमें क्या करना है? इसे पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क के साथ अम की मात्रा लगाने से कम बन जाता है। ख के साथ अम की मात्रा लगाने से खम बन जाता है। ठीक वैसे ही हमें क्या करना है? क से लेकर अ की मात्रा लगाकर हमें श्र तक लिखना है, श्रम, ठीक है। जैसे हमने आगे लिखा है वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। अब हम
यहाँ देखिए शब्दों को पढ़िए और लिखिए यानी कि शब्दों वाँचो અને लखो। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला शब्द कौन सा है, अनूठी। क्या है, अनूठी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनूठी। दूसरा है अंजाम, कौन सा है, अंजाम। तीसरा है अंग। ठीक है, देखिए यह 3 शब्द मैंने लिखे हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। और यह जो 3 शब्द है कंद, छंद, नंद बाबा, यह भी आपको लिखने हैं। समान उच्चारण वाले शब्दों को जोड़ो। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सरखा उच्चारण वाला शब्दों ने जोड़ी बनाओ यानी कि जोड़वाना छे। देखिए यहाँ पे अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर को हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, लंगूर के साथ, लंगूर। जंतर तो मंतर, जंतर तो मंतर। मंद तो चंद। वंदन, वंदन को हम जोड़ेंगे चंदन के साथ। बाकी रहा यह जंगल, तो जंगल को हम जोड़ेंगे मंगल के साथ। अब देखिए निम्नलिखित वाक्य पढ़े और लिखिए। जयपुर में जंतर मंतर है। तो हम लिखेंगे जयपुर में जंतर मंतर है। दूसरा वाक्य है पलंग पर शंख रख। तो हम लिखेंगे पलंग पर शंख रख। ठीक है, आगे के 3 वाक्य आपको स्वयं लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, यह जो वाक्य सही समान उच्चार वाले शब्दों को हमने जोड़ा, समान उच्चार वाले शब्दों को हमने जोड़ा, वही और शब्दार्थ यह आपको लिखने हैं अपनी किताब में। ठीक है।